जी वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास हैं पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब और उनके साथ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके साथ हमारे पास यहाँ पे यूथ है, हमारे नौजवान नस्ल जो बहुत सारे सवाल लिए अपने जहनों में बैठे। जी मेरा खान साहब से सवाल है कि 2013 के इलेक्शंस तो अभी आ रहे हैं, तो उसमें क्या रोड मैप है, क्या प्लान है ऐसा कि जो हर साल जो है वोटर्स भी बढ़ रहे हैं, लोग शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, ज़्यादातर नौजवान ही हैं हम लोग, तो हम लोग के लिए क्या वो एक तो नौजवानों के लिए क्या गाइडिंग लाइन होगी इमरान खान साहब की तरफ से कि हम लोग एथिकली मॉरली अपनी क्या ट्रेनिंग करें और क्या मतलब हम लोग कर सकते हैं, व्हाट रोल कैन वी प्ले? राइट, देखिए पहले तो यूथ को पोलिटिसाइज होना है। पोलिटिसाइज का मतलब ये नहीं, और मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि डंडे पकड़ के आपस में एक दूसरे को अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। हम ऑक्सफोर्ड में भी, मैं जो यूनिवर्सिटी में था वहाँ भी वहाँ यूनियंस थी, लेकिन वो डिबेट करती थी, उस पर फ्यूचर लीडरशिप आती है आपकी। ये टोनी ब्लेयर मेरे साथ ही था ऑक्सफोर्ड में उन दिनों में, तो वो ये यूनियंस के अंदर बेनज़ीर भुट्टो मेरे साथ थी उस वक्त, तो ये यूनियन के अंदर डिबेट होती थी, उधर आपके फ्यूचर लीडरशिप डेवलप होती थी। यहाँ पकड़ के कब्जा ग्रुप आ जाते हैं, वो डंडे पकड़ के पिस्तौलें पकड़ के वहाँ, ये पॉलिटिक्स नहीं है। हम इस चीज को कहते हैं जी ये पोलिटिसाइज, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो माफियाइज्म है, ये इसको पॉलिटिक्स ना कहें। पॉलिटिसाइज का मतलब ये है कि यूथ इंसाफ के लिए खड़े हो। एक एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले बात कही थी कि अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी हो, हर शहरी सियासी होगा, इंसाफ के लिए खड़ा होगा, स्वाय दो तबकों के, जो बुज़दिल है और जो खुदगर्ज है। इनके अलावा हर शहरी खड़ा होगा इंसाफ के लिए, और वही इस्लाम में है। जहाद क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। हमारा कुरान की आयत है कि जब आप देखते हैं जुल्म हो रहा है, आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? इसलिए ये एक जिंदा माशरा जो होता है वो जुल्म का मुकाबला करता है। बरतानिया में जब इन्होंने इराक में फ़ौजें भेजी तो 20 लाख बरतानिया के लोग सड़कों पर निकले, उन्होंने कहा ये जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी है, जिंदा माशरा है। हम यहाँ ड्रोन अटैक्स हो के हमारे लोगों का, इन्होंने कितने बेकसूर लोग, औरतें, बच्चे मार दिए। यहाँ हम कोशिश पूरी करते हैं, लोग निकलते नहीं हैं, क्योंकि हम राइट्स के लिए स्टैंड लेते थे। यूथ को मैं ये कहता हूँ कि जब तक यूथ नहीं खड़ा होता राइट्स के लिए, इंसाफ के लिए, सारी वियतनाम वॉर के अगेंस्ट कैंपसेस में मूवमेंट शुरू हुई थी। सौहार्दों को आप जैसे नौजवानों ने निकाला था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने निकाला। ये सारी मिडल ईस्ट के अंदर मूवमेंट सारी यूथ ड्रिवन है। जब यूथ खड़ी होती है, मुल्क में इंकलाब आ जाता है। So are you ready to stand? Yes. इतना ढीला सा? मतलब जरा कोई जोश और वलवला होना चाहिए। और कोई सवाल है जी? अच्छा, सवाल हम बाद में पूछते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हम लोग 2-3 और सवाल हैं और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे शो को, मगर यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है।